नमस्कार, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हैं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं किस तरह से ये तमाम चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप देखेगा। पूरे हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर उन्हें लगातार सम्मान मिले हैं। मानवता रक्षक सम्मान हो, धनाना रत्न सम्मान हो, किसान रक्षक सम्मान हो, किसान रक्षक सम्मान, शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मान, किसान मसीहा सम्मान। और इस तरफ भी यदि आप देखेंगे, भारत गौरव अवार्ड मिला है, किसान रत्न सम्मान मिला है, किसान जीवन रक्षक सम्मान मिला है, जन सेवक रत्न सम्मान मिला है, किसान गौरव सम्मान मिला है, किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान मिला है। सम्मान मिले हैं, लगभग 1 दर्जन सम्मान मिल चुके हैं। लेकिन क्यों मिले हैं? क्यों उस संत को सम्मान दिया जा रहा है जिसका एक समय बड़ा विरोध हो रहा था? बरवाला कांड को कौन भूल सकता है? उस बरवाला कांड को जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी, जब संत रामपाल जी महाराज जी को लगातार बदनाम किया जा रहा था, कई तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन आज वो सम्मान क्यों मिल रहा है? कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर इस सम्मान के पीछे का क्या कारण है। आखिर संत रामपाल जी महाराज जो दुनिया के विरोध का सामना कर रहे थे, वो अचानक से लोगों के प्रिय कैसे बन गए, लोगों के लिए प्रेरणादायक कैसे बन गए, और कैसे उन्हें मसीहा कहा जा रहा है। कहीं किसानों का मसीहा कहा जा रहा है, कहीं धनाना रत्न सम्मान उन्हें मिल रहा है, मानव रक्षक सम्मान उन्हें मिल रहा है। इन सम्मानों के पीछे की कहानी आखिर क्या है, क्या इसकी सच्चाई है, और क्या क्यों उन्हें ये तमाम सम्मान मिले हैं? तो यहाँ पे एक बहन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करेंगे। आप कहाँ से और क्या नाम है आपका? जी, आपको सच्चाई। मेरा नाम भावना, मैं डेरा बसी से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम जो यहाँ पे हमने लिस्ट देखी है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, कई सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को मिले हैं। और कम समय में उस संत को लगभग 1 दर्जन सम्मान मिल चुके हैं, जिसका भारी विरोध हो रहा था। न जाने क्या क्या लोग कहते थे, लेकिन ये सम्मान क्यों मिले हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, पहले बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने मार्च में एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू किए थे। वो तब तक रोटी कपड़ा शिक्षा मकान और चिकित्सा तक सीमित था। तब जब गुरुजियों ने देखा किसान पुकार कर रहे दिल से, और वो मर रहे थे हर तरह से, हर जीव हत्या हो रही थी, उसमें पशुओं का भी हानि हो रही थी मनुष्यों के साथ साथ। अब ये परमात्मा ने जब देखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तब उन्होंने उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। उसमें उनको मोटर और पाइपें दी हैं ताकि वो अपना पानी उतार के और खेती कर सके। अब उनके खेतों का पानी उतर चुका है और बहुत अच्छी फसल लहला रही है, जिसकी शुरुआत गुराना गांव से हुई थी। और गुराना गांव से जिसकी शुरुआत जैसे कि बता रही हैं, तो क्या सिर्फ गुराना गांव में ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद पहुंचाई गई या अन्य गांव में पहुंचाई? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका नाम और कहां से बताइए। साहिब जी, मैं रूपा दासी यमुनानगर से हूँ। तो गुरुजी ने जो गुराना गांव से शुरुआत करी, वहाँ किसी गरीब के मकान गिर गया था, और गुरुजी ने जब वहाँ मकान बनाया तो सरपंच साहब को बुलाया कि आप इसकी चाबी मकान मालिक को दे दें जिसका मकान बनाया है। तो उसने मजाक में ये बोल दिया कि एक मकान बनाने से क्या होता है, हमारे तो हजारों गाँव में पानी भरा हुआ है, और अगर संत रामपाल जी ऐसे गाँव में से पानी निकाल दें और हमारा जीवन बचे तब हम माने। तो परमात्मा ने उसकी पुकार सुनी, और हमारे हरियाणा ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बिहार में भी और अपना उत्तराखंड में भी सब जगह पानी का निकासी करवाई ताकि उनके जीवन बच सके। जीवन कैसे कि एक तो खेती तो बचेगी, किसान की मदद होगी, लेकिन वहाँ पे लेबर क्लास भी तो काम करता है। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वो भी कैसा गुजारा करेंगे। और खेती हमारे देश की प्रधान व्यवसाय है, उस पे हमारे देश का पूरा यानी कि इकोनॉमी भी डिपेंड करती है। अब उसी हिसाब से देखते हैं तो हम परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा के बारे में ये कहा गया है कि वो सबका धारण पोषण करने वाला है। जैसे गीता जी के अध्याय 16 में बताया गया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, और वो सारे संसार के सबका धारण पोषण करने वाला है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज वही उत्तम पुरुष हैं जो सब छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े की भी चिंता करते हैं।
तो इस तरह से परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम चला के हमारे देश का ही क्या विदेशों में भी अब तो शुरू हो चुका है, सबका ख्याल रख रहे हैं और सबकी सहायता कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी सहायता कर रहे हैं, सबका ख्याल रखा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और अन्नपूर्णा मुहिम का जिक्र हुआ, किसानों के गांवों में पानी भर गया था, सैकड़ों गांवों की स्थिति बिगड़ गई थी, फसल खराब हो गई थी और अगली फसल भी बुआई के लिए कर पाना वो संभव नहीं था। तो ये मुहिम एक वरदान साबित हुई, एक संजीवनी साबित हुई किसानों के लिए, जैसा कि इनका कहना है। आप ये बताइएगा कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम क्या सिर्फ किसानों के लिए चलाई गई है या अन्य लोगों को भी उसमें लाभ मिलता है? सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम हरजीत दासी और मैं अम्बाला ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और सर, हम आपको बता दें कि ये जो गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये केवल किसानों के लिए नहीं है जी, ये पूरे देश में चलाई जा रही है। हर गांव में, हर जिले में, पूरे विश्व में सर ये अन्नपूर्णा मुहिम है। जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में कोई कमाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, फीस नहीं जा रही, या घर भी नहीं है, या जैसे कहते हैं ना किसी के घर में खाने को दाने भी नहीं है, तो उसके घर में हर तरह की हेल्प गुरुजी की जा रही है। गुरुजी उनकी पूरे विश्व में हेल्प कर रहे हैं। तो जो पीछे तमाम स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे कुछ घर नज़र आ रहे हैं और एक गाँव नुमा ये देखने को मिल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइएगा कि क्या कुछ ये है, किस प्रकार से ये दर्शाया गया है? पहले क्या स्थिति थी, वहाँ पे फसल बर्बाद है और पानी पानी है। और संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला जाता है मोटर और पाइपों का मदद के लिए। फिर देखो कैसे जनजीवन कैसे सुरक्षित हो गया है और फसल कैसे लहला रही है और किसान की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज वो धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुराना गांव में सबसे पहले शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं गुराना गांव उन अन्य गांवों के लिए एक वरदान साबित हो गया, क्योंकि यदि वहां के मुखिया ने संत रामपाल जी महाराज जी से मदद नहीं मांगी होती तो कहीं ना कहीं अन्य गांव भी दिक्कतों का जो सामना वो कर रहे थे उनका समाधान नहीं हो पाता। तो गुराना गांव के अतिरिक्त लगभग कितने गांवों में उन किसानों के संकटों को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हरा गया? शायद से जो मेरी नॉलेज है 463 गांव है, और ये हरियाणा और उसके साथ कई स्टेट और हैं। इसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब और राजस्थान, गुजरात, वो एरिया भी कवर किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगता हुआ राजस्थान का एरिया, 50 किलोमीटर लंबी तक पाइपें दी हुई हैं। ये देखो संत रामपाल जी महाराज जी कितनी बड़ी बात वो बोल रहे, आज़ादी के समय से लेके अब तक हम इन सुविधाओं से वंचित है। पता नहीं कितनी डिमांडें कर रहे हैं, हमारे यहाँ अस्पताल बनवा दो, हमारे यहाँ पंचायत घर बनवा दो, हमारे यहाँ लाइब्रेरी बनवा दो, हमारे यहाँ स्टेडियम का पानी निकलवा दो। जिसको भी जो भी सुविधा की जरूरत है उनको एक आस बन गई है, और संत रामपाल जी महाराज जी से वो अपनी आस पूरी होती देख रहे हैं, तो वो उनके सामने ही अपने दुख लेके जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज मिनट में उनके दुखों को हर लेते हैं। तो मिनट में दुखों को हर लेते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि गुराना गांव के बाद लगभग 400 गांवों को यहाँ पे मदद मिली है और अलग अलग स्टेटों का आपने जिक्र किया है। तो जिस प्रकार से गुराना गांव से 400 गांवों तक ये सुविधा, ये जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी की जो पहुंची है, तो क्या जो स्टेट है वो धीरे धीरे हर स्टेट में ये मदद पहुंचेगी और धीरे धीरे भारत से भी विदेशों तक ये मदद जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, उनके भक्तों को लिए वो भगवान है, क्योंकि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से उनके कार्यों से वो बता पा रहे हैं। तो वो भगवान के लिए ना कोई जाति ना धर्म है, ना कोई देश की सीमा है, उनके लिए सारा समाज, पूरी सृष्टि उन्हीं के बच्चे हैं। तो जो भी दुखिया उनके पास जाएंगे, जो जरूरतमंद उनसे जरूरत लेने जाएंगे, उनके लिए ना नहीं है, उनके लिए उनके भंडार हमेशा खुले रहेंगे। तो किसानों को बड़े स्तर पे मदद पहुंचाई गई। किसानों की जीवन की जो एक परीक्षा थी, उनके जीवन में जो एक संकट खड़ा हो गया था, उस संकट को दूर किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और कहीं ना कहीं संकट मोचक बने संत रामपाल जी महाराज। और आज जिस संत का एक समय पे विरोध किया जाता था, जिस संत को न जाने क्या क्या कहा जाता था,
आज पलकों पे बिठा करके उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और ये सम्मान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव का और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि चलो हमने अन्नपूर्णा मुहिम का जिक्र कर लिया है, लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है। तो आध्यात्म में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है? सर, सबसे बड़ा योगदान तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये है कि जैसे देखो, जो हमारे शास्त्र है ना, तो अन्य जो धर्म गुरु है ना जी, वो हमारे शास्त्र वेद खोल के नहीं बताते कि कौन भगवान है, किसकी भक्ति करने से हम सुखी हो सकते हैं। तो अध्यात्म मार्ग में संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष योगदान ये है जी कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी अपनी गीता जी, अपने वेद, अपने शास्त्र हमें खोल खोल के एक एक पेज पे बताते हैं कि हमारे जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहिब जी हैं, और उनकी भक्ति करने से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इस पृथ्वी पे भी तभी सुखी होंगे जब हम अपने भगवान की सही तरीके से, सही विधि से, सही गुरु जी से लेके नाम दीक्षा प्राप्त करेंगे और तभी सुखी होंगे। तो विशेष आध्यात्मिक उसमें ये योगदान है जी संत रामपाल जी महाराज जी का। और एक और खास बात मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि ये भी प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज जी गॉड हैं, वो परमात्मा है। क्योंकि जो सृष्टि रचना गुरु जी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो केवल भगवान ही बता सकते हैं अपने द्वारा रची हुई सृष्टि। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक और ये भी विशेष बात है कि हमारे गुरु जी भगवान हैं, क्योंकि वो सृष्टि रचना भी बता रहे हैं। देखो, जिसने सृष्टि रचना करी होगी ना जी, वही बताएगा कि सृष्टि रचना कैसे हुई। धन्यवाद। बिल्कुल वही बताएगा सृष्टि रचना कैसे हुई, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम जो मदद की जा रही है, उन दीनहीनों की, उन गरीबों की, उन असहाय परिवारों की जो कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन खोने की कगार पे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम बड़े लेवल पर चलाई जा रही है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम में जो लाभार्थी हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के शिष्य हैं या फिर सभी के लिए? वैसे हमारी जो समझो संज्ञान में है कि विश्व के जितने भी धर्म गुरु हैं, सब अपना बिजनेस चलाते हैं, अपने घर भर लेते हैं, अपने अकाउंट भर लेते हैं। कोई भी जब भी उनके शिष्यों पर भी कोई आपत्ति आती है तो उसके लिए भी वो कोई योगदान नहीं देते कि अपने शिष्यों का वो दुख दूर कर सके। उल्टा उनसे जब कहा जाता है ना कि हमें ये परेशानी है, तो वो कहते हैं कि कर्म का भोग है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो अति दयालु हैं। उन्होंने अपने ही शिष्यों की नहीं, शिष्य बच्चे तो उसके सारे ही हैं, सारा संसार ही उसके बच्चे हैं, तो उनके अंदर जो पीड़ा है उनकी, उस कारण से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। और नाम ले ना ले, शिष्य बने ना बने, लेकिन कोई भी आके ये कह दे कि मेरे को ये तकलीफ है, और परमात्मा उसी समय अपने बच्चों को आदेश देते हैं कि बेटा उसकी तकलीफ को दूर करो, उनकी तकलीफ सुनो और जाके उनको जो भी सहायता चाहिए वो सहायता दे। तो वो सारे विश्व के पर पिता हैं वो, और पिता के अंदर जो दर्द होता है वो संत रामपाल जी के अंदर है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन्होंने अपनी बात को रखा है, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, घुमाए फिराए, साधारण रूप से स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी। और सामने देखेगा अन्नपूर्णा मुहिम का ये बैनर, ये फ्लैक्स जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा 400 से ज़्यादा बाढ़ प्रभावित गाँवों में पहुंचे और वहाँ पे किस प्रकार से मदद की गई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया को सोचने की एक आवश्यकता है, दिमाग की बत्ती को जलाने की आवश्यकता है। आज एक परिवार को पालने के लिए एक मुखिया कितनी मेहनत करता है और कितनी संघर्षों की यात्रा, संघर्षों से भरा जीवन उसे जीना पड़ता है, लेकिन एक संत पूरी दुनिया को किस प्रकार से उनके संकट हरने के लिए तत्पर है और लगातार ये कार्य यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत बड़ी मुहिम है। और एक सवाल और आपसे लेंगे, जैसा कि स्लोगन है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान, इसे किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे? इसमें बेसिक नीड्स अभी कंप्लीट हो गया,
जो भी जीवन के लिए जरूरी है वो सभी चीजें इसके अंदर आ गई। वो जरूरतमंद है उनकी हेल्प के लिए, बाकी तो सब अपना कर ही रहे हैं। और एक जो संत, पूर्ण संत या परमात्मा अपने किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते, तो उनके हर दुखों को दूर कर रहे हैं ये मुहिम। एक बहुत बड़ी संत रामपाल जी महाराज जी पे पैर लुटाने वाली मुहिम बन चुकी है, क्योंकि इसने हर एक के आंसू पहुँच दिया है। जो जिनको ये लाभ ना भी मिल रहा उस मुहिम का, उनको देख के भी ये इतना अच्छा प्रतीत हो रहा है। आज कोई दुखिया नहीं दिख रहा, अपने चारों तरफ जब नजर घुमाते हैं, कोई भूखा ना गरीब ना कोई ऐसा नहीं है जो रात को भूखा सोएगा। बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद करेंगे आपका और धन्यवाद आप सभी का। अन्नपूर्णा मुहिम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए अन्नपूर्णा मुहिम किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इसने बृहद स्तर पर इतना लाभ देना आसान नहीं है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसी के तहत किसानों के संकट हरे गए, उसी के तहत उन असहाय परिवारों के संकट हरे जा रहे हैं। और न सिर्फ एक बार मदद की जाती है, बल्कि आजीवन, जब तक उस परिवार से कोई व्यक्ति सक्षम न हो अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तब तक ये मुहिम उनके लिए चलती रहेगी, वरदान साबित होती रहेगी। यहाँ पे एक बार फिर से हम आपको दृश्य आपको दिखाएंगे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है और अनेकों सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। एक ऐसा संत जो धीरे धीरे दुनिया की पलकों पर बैठ रहा है, जिसके प्रति लोगों का स्नेह बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। ये तमाम सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को मिले हैं और ये शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे अब देखेंगे क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा बढ़ती चली जाएगी, उनकी सेवाएं बढ़ती चली जाएंगी और दुनिया में एक ऐसा संत हर किसी की नज़रों में, हर किसी की पलकों पर अपना स्थान बनाएगा, जो आज तक शायद ही किसी ने बनाई हो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।